रिसर्च आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है देर से दांत निकलने की, यानी कि डिलेड टूथ इरप्शन DTE, वो है आपकी फैमिली में देर से दांत आना, यानी कि जेनेटिक्स। और दूसरी वजह बेबी का वक्त से पहले पैदा हो जाना, यानी कि 37 वीक्स का टाइम पूरा ना करे, उससे पहले पैदा हो जाए, प्री मेच्योर बर्थ कहलाता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि डिलेड टीदिंग क्यों होती है, क्या वजह है, कितने टाइम के अरसे को हम डिलेड टीदिंग में कहते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें क्या बताएगा, क्या टेस्ट लिख के देगा, हमें डॉक्टर के पास जाना कब चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर नैना बे। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चों की कॉमन हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज के साथ चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इसी तरीके की मजीद कॉमन डिजीजेस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, बच्चों के पेट में कीड़े, कॉन्स्टिपेशन, तमाम कॉमन हेल्थ इश्यूज की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मैंने बराबर में एक प्लेलिस्ट लिखी हुई है। इसका आप लिंक क्लिक करें और जाके लाजमी चेक करें। बच्चों के टोटल 20 यानी कि 20 दांत निकलने होते हैं, जिसमें से सबसे पहले नीचे के 2 दांत निकलते हैं। लड़कियों में ये जल्दी निकल जाते हैं, देखा ऐसा गया है, और लड़कों में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से। जब भी आपके बच्चे के दांत निकलने वाले होंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी, उनका नींद खराब हो जाएगी। वो बार-बार करवट बदल-बदल के सोना शुरू हो जाएँगे, जिस तरीके से पहले सो रहे थे वैसे नहीं सोएँगे, थोड़ी-थोड़ी देर से जागना शुरू कर देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट चीज़, बच्चे का थूक 3 माह के बाद से निकलना शुरू हो जाता है। इस केस में बहुत ही ज़्यादा निकल रहा होगा, आपको खुद डिफ़रेंस फ़ील हो जाएगा कि थूक बहुत बन रहा है। हर चीज़ वो मुँह में डालेंगे, जो चीज़ नज़र आएगी सब मुँह में डालनी है और उसको बहुत ज़ोर-ज़ोर से चबाना है, घसीट के निकालते हैं यूँ करके। ये तमाम छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो कि प्रैक्टिकली नज़र आ रहे होते हैं। अब अगली बात, थोड़ा बहुत सा बच्चे को बुखार हो जाता है, माइल्ड फीवर, ठीक है? तकलीफ के लिए आप बेबी को पैराडोल दे दीजिए। लेकिन ये कह देना कि बच्चे का कितना तेज़ बुखार हो गया या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं, टीदिंग की वजह से हुए हैं, ये मिथ है, गलतफ़हमी है। जो भी चीज़ बच्चा आगे पीछे से लेके खा रहा होता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है उसके पेट में। उस इन्फेक्शन की वजह से उसे तेज़ बुखार या लूज़ मोशन हो सकते हैं। टीदिंग खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती इन दोनों चीज़ों में। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, इसको पहले आप क्लियर करें। अब मैं आ जाती हूँ अपने मेन टॉपिक पे कि डिलेड टीदिंग क्या है, देर से दाँत निकलना क्या है। नॉर्मल टाइम पीरियड बच्चे के दाँत निकलने का, यानी टूथ इरप्शन पीरियड, वो 4 माह से लेके 12 महीने तक का है। अगर 13 महीने हो चुके और पहला दाँत अभी तक नहीं आया, तो ये बेबी डिलेड टीदिंग की कैटेगरी में एंटर हो चुका है। तो अगर मेरा बेबी डिलेड टीदिंग के अंदर एंटर हो गया है, तो क्या ये खतरे वाली बात है? अब इसमें 4 से 5 पॉइंट्स आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट, अगर आपके खानदान में लेट दांत निकलते हैं या आप बच्चे के फादर के खानदान में लेट दांत निकलते हैं, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है अगर बच्चे के दांत देर से आ रहे हैं। दूसरी बात, बेबी अगर प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, यानी कि 37 हफ्ते पूरे नहीं किए और उससे पहले आ गया है, तो उस केस में भी दांत लेट निकलेंगे, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, हर प्रीमेच्योर बेबी लेट दांत ही निकालेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट बात, अगर आपके बच्चे का वज़न 2.5 केजी से कम है, यानी कि 2.5 केजी से कम था, उस केस में भी चांस है कि बच्चा देर से दांत निकालेगा। अगली बात, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपके बेबी में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है या फास्फोरस की कमी है। इस केस में भी दांत देर से निकलते हैं, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट हड्डी और दांत के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए शुरू से ही बेबीज़ को, मदर्स को कहा जाता है कि आपने डे 1 से ही या 1 वीक के बाद से ही विटामिन डी के ड्रॉप्स बच्चे को लाज़मी पिलाने होते हैं। अगली बात, बच्चों के कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास थायराइड हार्मोन इन्वॉल्व है।
थायरॉइड ग्लैंड यहाँ गले में मौजूद होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ये ठीक तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो बेबी में एक प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हो सकता है कि इसकी वजह से भी टीथिंग डिले हो जाती है। अगली बात, डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज, उनमें भी टीथिंग लेट होती है। अगली बात पे हम आ जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा। पहली चीज, डॉक्टर आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री में वो आपसे आपकी फैमिली यानी जेनेटिक्स और प्री मेच्योर बेबी के हवाले से सवाल करेगा। नेक्स्ट चीज, वो कुछ टेस्ट लिख के देगा जिसमें हार्मोन के टेस्ट एंड विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस का टेस्ट शामिल है। नेक्स्ट चीज के पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जब मैं जाऊंगी तो वो किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। पहली चीज, डेंटिस्ट आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा रिगार्डिंग जेनेटिक्स, यानी आपकी फैमिली में तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, प्रीमेच्योरिटी, ठीक है, बच्चा पहले वक्त से पैदा हुआ है कि नहीं। अगली चीज, वो कुछ कॉमन टेस्ट लिख के देगा जिसमें थायराइड हार्मोन का टेस्ट होगा और नेक्स्ट कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का टेस्ट होगा। इसके अलावा वो बेबी के पूरे मुंह का एक्सरे करेगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट निकलेगा कि बच्चे की टीथिंग डिले क्यों हो रही है। अगली चीज़, मुझे डॉक्टर के पास जाना कब है, यानी कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास कब जाना है। आप 15 महीने तक वेट कर सकती हैं। 15 महीने के अंदर अगर आपको तसल्ली करनी है तो लाजमी डॉक्टर को दिखा दीजिए, लेकिन ओवरऑल टाइम पीरियड 18 महीने तक का है। 18 मंथ्स के बाद आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप मज़ीद वेट करें। अब आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लाज़मी लेके जाना है, रीज़न रूल आउट करने के लिए कि क्यों नहीं निकल रहेगा। अगर आपके बेबी के डिलेड टीथिंग की वजह डॉक्टर बताता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, यानी कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, तो उस केस में आप बेबी की डाइट इम्प्रूव करें, जिसमें हमारे पास फिश इन्वॉल्व है, अंडे की जर्दी शामिल है और ऐसे दूध यानी कि फोर्टिफाइड मिल्क शामिल है जिसमें विटामिन बी ज़्यादा होता है। और आप अपने डॉक्टर से पूछ के मल्टीविटामिन बी उनसे पता कर सकते हैं कि मैं कौन सी बच्चे को दूँ। अपने बेबी को कभी भी दूसरे बेबी से कंपेयर मत करें। हर बेबी का ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होता है। इवन के आपके अपने चिल्ड्रन में फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड के ग्रोथ पैटर्न में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। टीथिंग एक बेसिकली माइलस्टोन है। जैसे आपका बेबी गर्दन संभालना, बैठना, क्रॉल करना और चलना सीखता है, बिल्कुल इसी तरीके से उसके दांत निकलते हैं। तो कभी भी आपने ज़बरदस्ती दांत निकलवाने की कोशिश नहीं करवानी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बेसिक माइलस्टोन है। हाँ, अगर टाइम से ऊपर हो जाए, जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट आपने लाज़मी करना है। इसके अलावा समर से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आजकल बच्चों के बहुत सारे छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, जिनके सवालात का जवाब मदर्स को चाहिए होता है। रूम टेम्परेचर कैसे आपने मेंटेन करना है, साथ ही साथ बच्चे के रैशेज़ हो गए हैं, गर्मी दाने कैसे मैं ठीक करूँ? बच्चों को पानी पिलाऊँ या नहीं पिलाऊँ? होंठ उसके सूख रहे हैं, 6 मंथ से पहले दूँ कि नहीं दूँ? ये तमाम छोटे-छोटे सवाल के जवाबात इस प्रॉपर प्लेलिस्ट में मेंशन है। ऊपर लिंक मैंने दिया हुआ है, लाज़मी जाके उसे चेक करें। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसे उन लोगों को लाज़मी शेयर करें, जिनके बच्चों के दाँत अभी तक नहीं आए। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।